नमस्कार। स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली एक बड़ी वैकेंसी जो लगभग 10 साल बाद आपके वैकेंसी आ रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम उत्तर प्रदेश के अंदर एपीएस यानी कि एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, जिसको अपर निजी सचिव के नाम से भी जानते हैं, कि वैकेंसी यानी कि भर्ती कराने के लिए जो है आयोग को मंजूरी मिल गई है। अब जो है जल्दी ही 1-2 महीने के अंदर आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। एग्जाम डेट वगैरह वो आयोग आपको आने वाले समय में कंफर्म करेगा। ये वैकेंसी जो है काफ़ी अच्छा पद माना जाता है, लगभग 4800 पे ग्रेड की नौकरी होती है और सचिवालय के अंदर निजी सचिव के तौर पर इनकी तैनाती होती है। तो वैकेंसी काफ़ी अच्छी है और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीपीएससी जो है इस भर्ती को कराता है। पिछले वर्षों में वर्ष 2010 में, 10 के बाद फिर 2013 में ये वैकेंसी हुई थी और 13 के बाद जो है आखिरी वैकेंसी है। लगभग 176 वैकेंसीज आपकी उस समय थी 2013 में, और इस वर्ष जो अखबारों के माध्यम से सूचना मिल रही है कि लगभग 700 वैकेंसियां इस वर्ष रहने वाली हैं। तो ये 176 से लेकर आपका सीधा 700 पर, तो एक गोल्डन चांस होगा जो लोग यूपीएससी की या यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सिलेबस थोड़ा सा मिलता जुलता रहेगा, लेकिन क्या कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होंगी, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखिए, एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए है, ये पुराना न्यूज़पेपर का कटिंग है जिसमें लिखा हुआ है एपीएस भर्ती के लिए इंतजार में ओवर एज हो गए अभ्यर्थी। तो ओवर एज का मतलब यही है कि 10 साल लगभग हो गए वैकेंसीज को, 10 साल से वैकेंसीज नहीं आई है, तो बहुत से लोग ओवर एज हो गए होंगे। और अगली जो खबर है आपके लिए, अगली खबर यह है कि सचिवालय में अपर निजी सचिव है, उनके 730 पद होंगे। ठीक है, पहले 612 पद थे लेकिन तब तक मंजूरी नहीं मिली थी, अब 730 पद हैं और इन 730 पदों के लिए मंजूरी मिल गई है। देखिए, ये कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, ये अखबारों के माध्यम से जो सूचना सचिवालय से मिलती है या उत्तर प्रदेश सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं वो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि इस तरीके की वैकेंसीज आ रही, वो सब चीजें अखबार छापते हैं। तो पूर्ण रूप से सत्य नहीं होता, पूर्ण रूप से असत्य नहीं होता। फाइनल जो होता है वो वही होता है जो नोटिफिकेशन के अंदर आपका देखने को मिलेगा। हो सकता है कि वैकेंसी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए, तब तक क्या फाइनल डिसीजन आयोग का निकल के आएगा, लेकिन ये कंफर्म है कि वैकेंसी आपकी जल्दी आने वाली है। ठीक है, तो 730 वैकेंसियां होंगी और देखिए क्या क्या आएगा इस वैकेंसी के अंदर वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होगा, देखिए ये मैंने आपको बता दिया है कि वर्ष 2013 में जो है 176 वैकेंसीज आपकी हुई थी। ठीक है, और टाइपिंग वगैरह को लेकर थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ था उत्तर प्रदेश में इसको लेकर, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, उसके बाद ये भर्ती को क्लियरेंस मिला, उसके बाद हुई। 176 पद थे, ओनली 176, 176 पदों पर केवल ये भर्ती हुई थी और अब 700 पद, यानी कि आपके लिए एक बेहतर चांस लेकर आ रहा है। ठीक है, कंपटीशन आपका जो है वो यूपीपीएससी के विद्यार्थियों से ही होने वाला, आरओ एआरओ के विद्यार्थियों से भी होने वाला है। क्या क्या इसमें पूछा गया था वर्ष 2013 में, अभी क्या चांसेस हैं कि एग्जाम पैटर्न किस तरीके का होगा, वो हम देखेंगे। देखिए, जब 2013 में जो पेपर हुआ था, ये आपका 2013 वाला जो पैटर्न है वो आपका ये पैटर्न है जिसमें आपसे सामान्य ज्ञान जो पूछा गया था वो 100 नंबर का पूछा गया था, यानी कि आपकी जो जनरल नॉलेज है वो 100 मार्क्स की थी, और इसमें जो है आपका 10-10 मार्क्स करके आपका डिवाइडेड था। ठीक है, आपने यूपी पैट का एग्जाम दिया होगा, यूपी पैट के अंदर जब जनरल स्टडी के सेक्शन में आप जाएंगे तो 5-5 मार्क्स के सेक्शंस जो है वो डिवाइड करके रखेंगे। हिस्ट्री 10 मार्क्स का, ज्योग्राफी 5 मार्क्स का, इसी तरीके से 10-10 मार्क्स के आपके सेक्शन है। हिस्ट्री आएगा, ठीक है, हिस्ट्री के अंदर जो बुक्स आती हैं वो आएंगी, ज्योग्राफी आपका आएगा। ठीक है, तो सारी चीजें हैं जो बेसिक आप पढ़ते चले आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स के लिए, इसमें कुछ हटकर नहीं है। सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी के अंदर आपके संधि, समास, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति, अपठित आपके गद्यांश रहेंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी को हिंदी के सिलेबस के बारे में तो डरने की कोई जरूरत है नहीं, अगर डरते हैं तो फिर आप उत्तर प्रदेश से नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें हैं, देखिए सामान्य अंग्रेजी आपकी आएगी 50 नंबर की। ठीक है, 50 मार्क्स का आपका इंग्लिश आपका हो गया। ठीक है, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश, ये थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहता है हिंदी मीडियम के जो अभ्यर्थी हैं, क्योंकि इंग्लिश का नाता जो है कि यूपी पैट के अलावा कम एग्जाम्स में होता है आपका, यूपी पीएससी के अंदर खासकर। तो इंग्लिश आपको थोड़ा सा अच्छा करना है अपना, ताकि आप अच्छे मार्क्स लेके आए, मेरिट अच्छी बनती है क्योंकि एग्जाम में क्वालिटी स्टूडेंट आपके बैठते हैं। ठीक है,
और 100 मार्क्स का आपका कंप्यूटर आता है। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर क्या आता है, कंप्यूटर के अंदर वही बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आता है, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड के बारे में आपसे कुछ फॉर्मूले पूछ ली जाएंगे छोटे छोटे। ठीक है, किस बटन से क्या होता है, बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्यूटर की पीढ़ियां। ठीक है, यही इंफॉर्मेशन है, कुछ अलग हटके नहीं है। एक छोटा सा बुक आप पर्यंत का देखिएगा मार्केट में, तो इनफ बुक है आपकी। अगर आप थोड़ा सा जानकारी रखते हैं कंप्यूटर के बारे में तो आप इजीली कर लोगे चीजों को। दो चीजें आप इसमें इंपॉर्टेंट रह गई हैं। एक चीज आपकी रह गई है ये अंग्रेजी आशुलेखन अधिकतम 135 और अंग्रेजी टंकण 15 अंक। ठीक है, और सेम चीजें देखिए हिंदी आशुलेखन और आपका हिंदी जो है टंकण, यानी कि टाइपिंग की बात कर रहा है। ठीक है, और टाइपिंग के साथ साथ ये आपका क्या है, शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड जिसे स्टेनोग्राफी बोलते हैं। देखिए ये 2013 का नोटिफिकेशन है, 2013 के अंदर ये एग्जाम पैटर्न था। ठीक है, तो उस समय जो स्टेनोग्राफी होती होगी, आपको पता है कि उस समय टाइप राइटर थे, ना कि कंप्यूटर का बहुत ज्यादा कोई चलन था कि कंप्यूटर पर टाइपिंग एग्जाम्स के अंदर कराई जाती है। टाइप राइटर्स का यूज करते थे। स्टेनो में क्या होता है कि आपको पहले कोई स्टेटमेंट बोल के बताया जाएगा माइक के थ्रू, या कोई पर्सन आपको बोल के बताएगा, आपको उसका जल्दी जल्दी स्टेनो लिखना है। ठीक है, 80 वर्ड पर मिनट जो है आपका स्पीड जो है स्टेनो में होना चाहिए। हिंदी या इंग्लिश किसी एक भाषा में आपको स्टेनो आनी चाहिए। अब क्या पैटर्न हो गया है, जो एग्जाम्स आप दे रहे हैं, अगर आपने एसएससी स्टेनोग्राफर का भी देखा होगा, तो स्टेनो के बाद जो आपसे स्टेनो आपने लिखा है उसी को आपको वापस टाइप करना होता है। जैसे कि किसी माइक में या किसी अनाउंसमेंट के थ्रू, या तो माइक के थ्रू या पर्सन के थ्रू, अभी जो स्पीकर बोलते हैं, स्पीकर लगा दिया जाता है, उसमें एक स्टेटमेंट आपका धीरे धीरे चलता रहेगा। वो स्टेटमेंट को आपको जल्दी जल्दी स्टेनो में लिखना है। समझ लीजिए कि यही स्टेटमेंट आपसे लिखा गया कि 16 नवंबर को होगी लिखित परीक्षा, एपीएस भर्ती लिखित परीक्षा के लिए संभावित तारीख 16 नवंबर निर्धारित की गई। ये 2013 का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आपने इसको जल्दी जल्दी क्या किया, स्पीकर बोल रहा है, आपने इसको जल्दी जल्दी अपने स्टेनो में लिख लिया। मुझे स्टेनो प्रॉपर तरीके से नहीं आती है, ना मुझे बहुत बेसिक नॉलेज है, तो मैं ऐसे ही आपको बना दे रहा हूं। सपोज दैट कि आपने इसको स्टेनो लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि आपका स्पीकर बंद हो जाएगा। अब आपके पास जो पेपर है जिस पर आपने स्टेनो को लिखा है, इसी पेपर के थ्रू आपको वापस इसे टाइप करना होगा। ठीक है, और टाइप करने के लिए क्या है, आपके पास समय दिया जाता है 10 मिनट का या 5 मिनट का आपका स्टेटमेंट होता है। उसके बाद फिर आपको वापस 30 मिनट या 60 मिनट, आपको 50 मिनट दिए जाते हैं कि आप इसको जो आपने लिखा है इस पेपर पर, इसको टाइप कीजिए। किसमें, हिंदी में या इंग्लिश में, किसी एक भाषा का चयन आपको करना पड़ेगा। तो अब जो आधुनिक पैटर्न है वो ये है। तो अब जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें यही पैटर्न फॉलो होगा, क्योंकि अब टाइपिंग के थ्रू ही आपका स्टेनो को चेक किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको स्टेनो हिंदी में आती है तो आपको हिंदी में ही टाइप करना है, इंग्लिश में आती है तो इंग्लिश में ही टाइप करना है। इसलिए ये जो अंक निर्धारित किए गए, अब ये अंक आगे जाके आपके मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको स्टेनो बहुत अच्छी आती है और टाइपिंग नहीं आती है, तो आप ऑटोमेटिक फेल हो जाओगे, आप पूरा टाइप कर ही नहीं पाओगे इसको कंप्यूटर में। तो अब ये मर्ज सिस्टम आपका हो जाएगा कि आपको अगर स्टेनो आती है तो आपको टाइपिंग आती ही होगी उस भाषा की, ये उम्मीद की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके का पैटर्न आपका स्टेनो के अंदर रहेगा, यानी कि आपको इस एग्जाम में बैठने के लिए स्टेनो का आना कंपलसरी है। 80 WPM की स्पीड। ठीक है, और हिंदी में आपका अगर टाइपिंग आप सीख रहे हैं, हिंदी में स्टेनो सीख रहे हैं, तो 25 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड मिनिमम होनी चाहिए, तभी आप अपने स्टेनो को प्रॉपर तरीके से टाइप कर पाओगे समय रहते। ठीक है, इसके अंक आपके दोनों के मिला के जो है वो 150 रहेंगे। किसी एक भाषा का चयन आप कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, तो ये दोनों जो दिए गए हैं इनमें से ओनली सिंगल है, और ये आधुनिक पैटर्न पर आपका होगा, कंप्यूटर पर आपका होगा। ठीक है, इस तरीके की जो चीजें हैं ये आपका एग्जाम पैटर्न है। कुल मिला के आपको क्या पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, जनरल स्टडी पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है स्टेनो सीखना है। स्टेनो आप 1-2 महीने में नहीं सीख सकते, इसमें समय लगता है, इसलिए इस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगली जो बात आती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं योग्यता के बारे में। ठीक है, ठीक है, योग्यता के बारे में। ठीक है, देखिए योग्यता जो है यूपीपीसीएस के अंदर जो इस भर्ती को कराता है वो हमेशा बैचलर डिग्री की रही है। ठीक है, यानी कि आप या तो बीए कर रखे हो या आपने बीएससी कर रखी हो, कुछ भी कर रखा हो। ठीक है, बीए, बीएससी, ठीक है, बीकॉम, आपने कुछ भी कर रखा हो। अब ये वैकेंसी जो है वो टाइपिंग से रिलेटेड है, कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड है,
तो अभी की जो नियमावली उत्तर प्रदेश की भर्तियों की है उसके हिसाब से आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। हालांकि इसकी घोषणा अभी तक नहीं की गई है, लेकिन अब जो एग्जाम्स आपके हो रहे हैं, आपको पता होगा जूनियर क्लर्क की भर्ती हो चाहे किसी की, अभी जो वैकेंसीज आई थी यूपी पेट 2021 के थ्रू, सब में आपका ट्रिपल सी मांगा था। तो 99.99% ये श्योर है कि इस एग्जाम्स के अंदर भी ट्रिपल सी मांगे। स्टेनो आपके पास होनी चाहिए। स्टेनो आप नहीं आती है आपको तो अभी समय है, आप 2-3 महीने अपना बेसिक सीख सकते हैं अगर आप इस भर्ती में भाग लेने के इच्छुक हैं। अगर आप इस उम्मीद से सीखोगे कि एग्जाम देने के बाद सीखेंगे तो बहुत कम समय रह जाता है, आप इतनी जल्दी स्टेनो सीख पाओ, ये काफी मुश्किल हो जाता है आपके लिए। ठीक है, योग्यता आपका ट्रिपल सी आपको चाहिए, बीए या बीएससी चाहिए। ट्रिपल सी भी अभी भी मौका है, आप अगर नहीं दे रखे हैं एग्जाम तो देके क्वालिफाई कीजिए। और एज आपको पता है यूपी के अंदर आपका एज जो है 21 से लेकर 40 साल तक आपका यूपी पीएससी का एज होता है। ठीक है, अच्छी खासी एज होती है और एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, ठीक है, इस तरीके का होता है। बाकी जो लोग बाहर से आते हैं, किसी बाहरी स्टेट्स के होते हैं, यूपी के अलावा बिहार के हों, तो उन लोगों को जनरल में ट्रीट किया जाता है। ईडब्ल्यूएस भी उनका अदर स्टेट आके खत्म हो जाता है तो सारे लोग जनरल में ट्रीट होते हैं। तो ये थी संपूर्ण जानकारी एपीएस की भर्ती के बारे में। अगर आप इस भर्ती के इच्छुक हैं तो अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए, खासकर स्टेनो, और आपका ट्रिपल सी अगर पेंडिंग है तो आप ट्रिपल सी तैयार कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में अच्छा यही रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली मुलाकात होगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।